हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम थर्ड में हम लोग आपका स्वागत है। देखिए, थोड़ा बीच में हम ड्यूरेशन ले लिए थे। फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम जब बनाए थे उसके बाद से केमिस्ट्री को थोड़ा डिले हो गया। सॉरी फॉर डैट। हम आपको पिछले जो 2 वॉल्यूम बनाए थे उसको आप अध्ययन कर लिए होंगे, हमें यह विश्वास है। पिछले 2 वॉल्यूम में आपको हम बताएं स्टार्टिंग में कि इस यूनिवर्स में केवल 2 चीज़ें आपको बताएं, मैटर और एनर्जी। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जो साइंस के 3 पार्ट्स मेन पार्ट्स है, इसमें हम लोग मैटर को ही पढ़ते हैं। एक बात और याद रखेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग मैटर को सब्सटेंस के नाम से जानेंगे। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में हम लोग मैटर को ही पढ़ते हैं। फिजिक्स क्या कहा बताए थे आपको कि सॉलिड लिक्विड गैस में, फिर बायो में हम लोग लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में जानते हैं, और केमिस्ट्री में हम लोग जानते हो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। कि इस ब्रह्मांड में, इस अर्थ पे आप कह सकते हो कि केवल 3 चीज़ें ही हैं। कोई भी सब्सटेंस या तो एलिमेंट है, या तो कंपाउंड है, और नहीं तो मिक्सचर है। इसका डेफिनेशन भी मैंने पूर्व बता दिया है। आज हम लोग एलिमेंट को थोड़ा डिटेल्स से समझेंगे। अभी हम आपको टोटल बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, चाहे वह 6 क्लास से 10 क्लास के बच्चे हो या अपर क्लास के बच्चे हो। अगर बेसिक को जानना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा। इसके बाद हम आपको क्लास वाइज सभी क्लासेस के साइंस को चैप्टर वाइज भी अध्ययन कराएंगे। लेकिन अभी हम लोगों का टारगेट है, मेरा टारगेट है कि हम आपको पहले बेसिक कंसेप्ट पूरा दे दें, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज हम आपको कंसेप्ट देंगे। तो चलिए जानते हैं आज हम एलिमेंट्स के क्या होता है। Element is a pure substance. Elements is a pure substance which is made up of one and only one type of matter. Clear? Element is a pure substance which is made up of one and only one type of matter. Element वह शुद्ध पदार्थ है जो एक और केवल एक ही टाइप के प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में आप ले लेते हो, जानते हैं आप हाइड्रोजन से शुरू करते हो, तो हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, गोल्ड, जो हमारे डेली यूज के हैं उसके विषय में बता दें, सिल्वर, ये सभी आपका क्या है, सब एलिमेंट में क्लासिफिकेशन किए गए हैं। आप जानते हो देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड अप टिल नाउ। अभी तक 118 तत्वों की खोज किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसके थोड़ा और समझ लेते हैं कि आपका एलिमेंट, आयरन को हम एलिमेंट कहेंगे, गोल्ड या सिल्वर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी आपको एलिमेंट में क्लासिफाई होते हैं। इसलिए कि यह केवल आयरन जो है वह आयरन पार्टिकल का मिलकर बना होता है, या फिर आप देखो गोल्ड है तो वो गोल्ड पार्टिकल का मिलकर बना होता है। तो सिर्फ जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो दुनिया में एक चीज़ यह है जो केवल और केवल एक ही चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम आपको इसे बताए थे कि हम वाटर को एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हो? नमक को आप एलिमेंट नहीं कह सकते हो, इसलिए कि वाटर 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। H2O, इसको आप जानते हो फार्मूला, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ आता है। सो हम वाटर को एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। हम आपको लेटर बताएंगे कि इसको कंपाउंड में रखा गया है। फिर NaCl, नमक, इसको हम लोग किस में रखते हो, तो इसको भी हम लोग कंपाउंड में रखते हैं, क्योंकि यह 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, 2 एलिमेंट के मिलने से बनता है, 2-3 इस तरह से एलिमेंट के मिलने से बनता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो इसको हम लोग लेटर जानेंगे, बाद में जानेंगे। और मिक्सचर तो आप जानते ही हो कि वह किसी भी रेशियो में मिलने से बनता है। किसी 3, 4, 2, 5 चीज़ों को अगर एक साथ मिला दो तो आपका वो हो जाएगा, मिक्सचर हो जाता है। तो एलिमेंट्स के बारे में और जानते हैं हम लोग। तो एलिमेंट्स का भी बड़ा परिवार है। इसमें आप देख रहे हो कि अब तक 118 तत्वों की खोज किए जा चुके हैं। इन 118 तत्वों को उनके कार्य के अनुसार फिर इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का वर्गीकरण किया गया है 3 टाइप से किया गया है, जिसको हम लोग जानते हो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अगर किसी भी एलिमेंट को अगर आप उठाते हो तो वह या तो मेटल होगा, इसको हिंदी में हम लोग धातु कहते हो, अधातु या फिर उपधातु। कोई भी मेटल को आप एलिमेंट को आप लेते हो तो या तो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा या फिर मेटलॉइड। ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब हम लोग मेटल के विषय में डिटेल से जानेंगे कि व्हाट इज मेटल। मेटल क्या होता है? द एलिमेंट that have metallic luster, good conductor of heat and electricity, malleable and ductile are called मेटल। वे सभी तत्व, द एलिमेंट्स, वे सभी तत्व जिसमें एक मेटालिक लश्चर मीन्स जिसमें एक धातुई चमक होती है, जो चमकता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्ट हो सकता है उसे इलेक्ट्रिसिटी। और मेलिएबल एक नया शब्द है। और डक्टाइल, मेलिएबल होता है जिसको हम लोग पीटने पर वह क्या होता है कि सीट में बदल जाता है। हैमर से उसको पीटते हो, हथौड़े से मारते हो तो वह सीट में बदल जाएगा, पतला हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा, तो उसको हम लोग मेलिएबल कहते हो। तो आप मेलिएबल देखते हो, लोहा, सोना, चांदी सबको, एल्युमिनियम, कॉपर आपको देख लो, उसको पीटते हो तो वह चपटा हो जाता है, दैट इज मेटल। और डक्टाइल कहते हैं कि जिसको हमें वायर बना सकते हैं। आप देखते हो एल्युमिनियम का वायर होता है, गोल्ड का, सिल्वर का वायर बना सकते हो, तो इसको हम लोग मेटल कहते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे कि यह मेटल का हम आपको फिजिकल डेफिनेशन बता रहे हैं। एक मेटल का केमिकल डेफिनेशन भी होता है, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के आधार पर, इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करता है, उसके आधार पर लोग मेटल नॉन मेटल को लेटर डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी हम आपको फिजिकल डेफिनेशन बता रहे हैं कि मेटल उसको कहते हैं, वह सारे एलिमेंट को कहते हैं जिसमें एक लश्चर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेलिएबल और डक्टाइल होता है, उसको हम लोग मेटल कहते हो। अगर इसके एग्जाम्पल पर ध्यान दिया जाए तो इसके नाम में एक कॉमन बात आता है कि द नेम्स ऑफ मेटल जनरली एंड्स विद द सफिक्स अम। अधिकतर मेटल के नाम में जो होते हैं, इसको नोट्स में हम आप लिख सकते हैं, जनरली इट इज़ नॉट ए रूल, जनरली द नेम्स ऑफ मेटल एंड्स with the suffix अम, कि मेटल्स के नाम के अंत में अम सफिक्स लगा हुआ रहता है। यह एक बहुत अच्छा तरीका है पकड़ने का। लेकिन कुछ नॉन मेटल या मेटलॉइड के नाम में भी हम लगा हुआ रहता है, हम आपको बता देंगे, लेकिन यह कोई रूल को हम नहीं मानना है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि मेटल के नाम के अंत में अम लगा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप सोचो तो आ जाएगा आपका सोडियम, अम देखिए लगा हुआ है तो मेटल है। आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देखिए अम लगा हुआ है। यहाँ तक आप अभी आप सिल्वर का लेकिन अब चर्चा किए थे, आयरन जिसको आप बोलते हो, यह अम नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका नाम जो है लैटिन नेम से लिया गया है, तो इसलिए इसका नाम जो लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है। अम लगा हुआ है तो यह भी मेटल हो गया। आप गोल्ड का देख लो, ये भी आपका मेटल है, क्योंकि इसका लैटिन नेम जो होता है वह ऑरम होता है, तो इसलिए यह भी मेटल है। चांदी जिसको आप बोलते हैं सिल्वर, तो ये इसका भी हम लोग मेटल में क्लासीफाई किए गए हैं, क्योंकि इसका लैटिन नेम, इसका हम आपको लिस्ट बताएंगे कि मेटल में कौन कौन से आते हैं और उनका लैटिन नाम क्या होता है। बहुत सा जो मेटल हैं या एलिमेंट्स हैं उसका हम बताएंगे सिंबल कैसे कैसे बनाया गया है।
तो डायरेक्ट इंग्लिश से लिया गया है और बहुत से लेटर जो कॉमन हो गए हैं, जैसे सोडियम का आप देखिए, सोडियम का Na हो जाता है क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है नेट्रियम होता है, तो इसलिए हम लोग उसका Na ले लिए हैं। तो जिसका नाम कॉमन हो जाता है उसको हम लोग लैटिन नेम से सिंबल ले लेते हैं। तो सिंबल के स्पेशल हम अभी चर्चा करेंगे हम आपसे। तो इस तरह से ये हो गया मेटल। मेटल किसको कहते हैं? फिजिकल डेफिनेशन में आप समझ लीजिए कि मेटल यानी धातु वे सभी तत्व जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है और जो मिलिएबल यानी आघातवर्धय और तन्य होता है, उसे हम लोग मेटल यानी धातु कहते हैं। धातु को समझने का सबसे आसान तरीका है या पकड़ने का आसान सा तरीका है कि इसके नाम के अंत में अम सफिक्स लगा हुआ रहता है, इससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अब जर्मेनियम हम इसमें नहीं लिखे हैं, फिर भी आप नाम से समझ गए कि वह मेटल हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सा वर्ड को आप पकड़ करके आप नाम से ही केवल जान सकते हैं कि यह मेटल है। क्लियर? यह एक सिंपल आप मेटल के विषय में जान गए। आगे हम लोग देखते हैं नॉन मेटल। हम देखते हैं नॉन मेटल क्या होता है। तो जस्ट आप कह सकते हो कि मेटल का जस्ट विपरीत हो जाएगा आपका नॉन मेटल। दी एलिमेंट, इसका डेफिनेशन कैसे होगा? दी एलिमेंट्स that have no metallic luster, उसमें बोलते थे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता था और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें होगा नाइदर मिलिएबल नॉर डक्टाइल। और ये ना मिलिएबल ही होता है, ना ही इसको पीट के आप हैमर से इसको चपटा कर सकते हो और ना ही इसके वायर ही बनाए जा सकते हैं। आर कॉल्ड नॉन मेटल। आप इसको हिंदी में आराम से समझ सकते हो कि वे सभी तत्व जिसमें कोई धातुई चमक नहीं होती है, कोई मेटालिक लस्टर नहीं होता है, जो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, नाइदर मिलिएबल नॉर डक्टाइल, और ना ही वह आघातवर्धय होता है और ना ही तन्य होता है। मतलब ना उसको आप हैमर से पीट के पतला चपटा कर सकते हो और ना ही उसका वायर बनाया जा सकता है। तो वे सभी तत्व को हम लोग क्लासीफाई करेंगे नॉन मेटल में। क्लियर है? आप डिफाइन आराम से कर सकते हो। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल को रखा गया, जैसे आप देख लो ऑक्सीजन या क्या है? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। इस तरह से बहुत सारे नॉन मेटल हैं जिसमें इस तरह के गुण, मेटल वाले गुण नहीं पाए जाते हैं। और ये भी हम आपको बता दें फिर से कि यह भी नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर डेफिनेशन दिया गया है और उसके आधार पर हम इसको अभी समझ रहे हैं। इसको फिर हम लोग केमिस्ट्री के तरह से आप कह सकते हो या फिर केमिकल डेफिनेशन के रूप में हम लोग इसको जानेंगे कि नॉन मेटल क्या होता है। तुरंत हम इसके बाद आपको जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बेहतर जानकारी आपको देंगे तो फिर इसका हम केमिकल डेफिनेशन आपको बताएंगे, फिर इसमें डिफरेंसेस भी आपको बताएंगे। तो ये हो गया आपका नॉन मेटल। And the third one is मेटलोइड, उपधातु। तो नाम से यह स्पष्ट है, यह मेटलोइड है, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यानी उपधातु हम किसको कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं। द एलिमेंट्स that have both the properties of metal and non-metal are called मेटलोइड।
are called metalloid. The elements that have both the properties of metal and non-metal are called metalloids. वे सभी तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। तो आपको बता दें कि इसका एग्जाम्पल बहुत लिमिट है। यह क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि कोई एलिमेंट का नाम आपको दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि यह तत्व जो है वह मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। तो मेटल को तो आपको पकड़ने का तरीका हम बता दिए हैं कि इसके अंक से आप पकड़ लेते हो कि यह मेटल है। नॉन मेटल आपको इसका कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन जनरल में जो आप देखते हो और गैसियस फॉर्म में अधिकतर जो पाने वाले सब जो हैं वह नॉन मेटल में आते हैं। और मेटलॉइड 6-7 ही हैं। इसको अगर आप रिमेंबर करते हो तो आप टोटल को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हो कि मेटल है या नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है। तो इसमें आपका आता है सिलिकॉन जो मेटलॉइड में आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, है ना, इस तरह से एंटीमनी, आर्सेनिक, है ना, पोलोनियम, इस तरह से 6-7 ही आपके मेटलॉइड में आते हैं। तो अगर हम 6-7 इसको मेटलॉइड को याद रखते हो और अम से मेटल को पकड़ते हो तो बाकी बच गया सब नॉन मेटल। तो इस तरह से वी कैन क्लासीफाई मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड।